रहा है। तो क्या आप रेडी हैं अपने आंसर जानने के लिए? चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आज हम करेंगे एंजल टेरो कार्ड से आपके लिए रीडिंग, जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी को रिवील करेगा। एंजल्स आपको दिल से आपको कनेक्शन देगा, आपको आंसर देगा। तो आपके लिए मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, जिसे आप चूज़ करिए। नंबर 1 कार्ड, नंबर 2 कार्ड एंड नंबर 3 कार्ड। आपकी फीलिंग जिससे भी कनेक्ट होती है, आपकी एनर्जी जिससे कनेक्ट होती है, उससे वो आपके लिए आंसर होगा। चलिए देखते हैं। मैं इसको नाम दे देती हूँ। ये है पिकॉक, ये है काऊ, नंबर 2 एंड नंबर 3 एलिफेंट। नंबर 1 कार्ड जो है पिकॉक है, नंबर 2 कार्ड जो है काऊ है, नंबर 3 कार्ड एलिफेंट है। ये मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि जो कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके सोल को करेंट इमोशन और फ्यूचर गाइडेंस का मिरर होगा। अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो कीजिए और देखिए कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो आपको अट्रैक्ट करेगा और जो आपके माइंड में क्वेश्चन होएगा वही नंबर आपको अट्रैक्ट करेगा, या वही आपको काऊ, पिकॉक, एलिफेंट आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी आपसे पॉज करके आप आराम से अपना मन में क्वेश्चन बोलिए, डीप ब्रेथ लीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए और अपना जो माइंड में क्वेश्चन चल रहा है उसको बोलिए। जिस भी यूनिवर्स को आप मानते हैं, जिस गॉड को आप जानते हैं, मानते हैं, यूनिवर्स को आप बोलिए, मुझे सही गाइडेंस दीजिए, मुझे सही आंसर दीजिए। वो आपको ज़रूर, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो अपने आँखों को बंद कीजिए और थोड़ी देर आप चाहें तो इसको पॉज करके भी बोल सकते हैं कि मैं कौन सा कार्ड चूज़ करूँ। आपको जो अट्रैक्ट करेगा वही आपका आंसर होएगा। तो अपने इंट्यूशन पावर को जो है फॉलो ज़रूर कीजिए, जो आपको कनेक्शन मिलेगा। चलिए देखते हैं जिसने 1 कार्ड चूज़ करा है या जिसने पिकॉक चूज़ करी उसके लिए क्या आया है। ओके, 6 ऑफ फायर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि नंबर 1 कार्ड है ये। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो मेहनत है, आपने जो पैसेंस है, वो रिकॉग्नाइज होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रही है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मगर अब आपको वो उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो डाउट्स और इनसिक्योरिटी आपने फील किया है वो अब आपको होल्ड नहीं करना रहेगा, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस के साथ वर्क किया, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है, मगर अब नहीं, अब आपको उसका रिज़ल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जो आप मेहनत कर रहे थे, जो आप चीज़ों के लिए ना अपना बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने डिज़र्व करते हो, वो नहीं मिल रहा था आपको, अब आपको मिलेगा वो डाउट और वो इनसिक्योरिटी अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी जर्नी का है ना, टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। आप जो इतने टाइम से वर्क कर रहे हो उसका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेलिब्रेट करो अपनी ग्रोथ को, अपने प्रोग्रेस को, है ना। सैड ना रहो, पॉजिटिव एनर्जी रखो, पॉजिटिव माइंड रखो, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव। ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी और आप होल्ड नहीं करेंगे ना अपनी डाउट्स को, इनसिक्योरिटी को भी आप शेयर करो। अपने जो है, जो फीलिंग है आपकी, वो भी किसी को बताओ। और ये आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने बताया आपको, कहीं अपनी विक्ट्रीज को फील करो, जहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है उसको फील करो, अपनी अचीवमेंट को अप्रिसिएट करो। ठीक है, ये है ना कहीं और किसी अप्रूवल का भी आपको इंतज़ार यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि मुझे इस बर्थ में सक्सेस मिले। तो यस, आपको यहाँ पे अप्रूवल का भी दिखाई दे रहा है आता हुआ। और किसी पर्सन के बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, तो उसके बोलने का वेट मत करो। आप अपने आप में फील करो कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, इस टाइप को फील करो। और जो पर्सन किसी का वेट करके कि यार उसने मुझे तारीफ नहीं करी, उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, वो फील मत करो। अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को है ना डाउन मत करो, अच्छे से करो, क्लेम करो उसे। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप है ना और किसी का
इंतजार करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। पब्लिक और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपकी डाउन दिखाई दे रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन बहुत ज़्यादा है और उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। रिवॉर्ड भी आपको मिलने के यहाँ पे चांस दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन या न्यू अपॉर्चुनिटी के योग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके। फाइनेंशियली ग्रोथ भी दिख रहा है क्योंकि अभी आपकी लाइफ में अप डाउन ज़्यादा दिख रहा था। लीडरशिप भी होती हुई दिखाई दे रही है या लीडरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि किसी वर्क में जो आप कर रहे थे, जो आप चाहते थे, आप वर्क कर रहे थे, आप उस पर ग्रोथ मतलब आप कर रहे थे, आपके जैसे वर्क प्लेस पे आप जो कर रहे थे आपको उसका डिज़र्व करते थे, वो चीज़ नहीं मिल रही थी। यहाँ पे आप वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी पोजीशन पे आप जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि जो आपको नेगलेक्ट कर रहा था या उसका ना सॉल्यूशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मतलब वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, वो आपको है ना अप्रिसिएट करेगा या आपकी कीमत, आपकी क्वालिटी को समझेगा। और लव या रिलेशनशिप की बात करें तो पास्ट रिलेशनशिप में क्लियरिटी मिलेगी। पार्टनर या क्रश आपकी वैल्यू को नोटिस करेगा कि देखिए मैंने कहा ना कि आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो ना तो दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं करता और इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस होती है या आपका पार्टनर आपके ऊपर ज़्यादा हावी होता है। तो यहाँ पे ना रिलेशनशिप में भी क्लियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और जो एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी फीलिंग को नेगलेक्ट मत करिए और फील करिए और किसी से शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और इमोशनली बाउंड्स हील होने लगेंगे आपके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी विक्ट्री को फील करो, अपने डिज़र्व जो करा है और जो आप करते हो, जो आपने करा है, जो अचीव करा है उसको सेलिब्रेट ज़रूर करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सोचिए कौन सा रिसेंट अचीवमेंट आपकी लाइफ में आया है जिसमें आपको प्राउड मोमेंट बन रहा हो या एंजल्स उसे फील करवाना चाहता है तो आप उससे ज़रूर कनेक्ट करिए कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आई है, क्या आपने अचीव करा है। अभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही कुछ हुआ होगा। चलिए देखते हैं सेकंड कार्ड किसका है। सेकंड कार्ड जिसने भी चूज़ करा है उसके लिए क्या प्रेडिक्शन है, या काऊ जिसने चूज़ करी है। एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं अगर आपने कार्ड 2 चूज़ करा है तो जो फीलिंग्स अभी भी आपके लिए थी या आप में जो फीलिंग है आपके और किसी स्पेशल पर्सन के बीच में वो जेन्युइन है ना। आप सोलमेट फीलिंग भी कह सकते हैं कि सोलमेट फीलिंग है या सोल कनेक्शन है। बस थोड़ा सा गैप और कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आया है या ब्लॉकेज हो गया है जिसकी वजह से अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है या आप उससे अभी गैप आ चुका है तो या लॉन्ग टर्म डिस्टेंस भी हो सकता है, ऐसा भी दिखाई दे रहेगा। उसको दूर करना पड़ेगा, जो आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, ब्लॉकेज हुआ है, उसको थोड़ा सा दूर करिए। ये कार्ड आपको सिखाता है कि पैसेंस और हॉनेस्टी से आप क्लियरिटी और डीप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आप हॉनेस्ट बहुत हो और डीप कनेक्शन आप बहुत ज़्यादा रखते हो और डीपली आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हो। तो ये आपको है ना पेशेंस के साथ आपको करना चाहिए, ट्रस्ट भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ फीलिंग में आपको डाउनफॉल दिखता हो या आपकी फीलिंग सामने वाला नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में और उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता हुआ नहीं दिख रहा है। करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग की दिख रहा है या ईगो या फियर से भी इमोशनल ब्लॉक होते हुए दिख रहे हैं। कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। इस टाइप का आपकी फीलिंग दिख रही है जिससे डिस्टेंस तो आपके लॉन्ग टर्म डिस्टेंस जैसे बताया कि एक सिटी में आप और दूसरे सिटी में दूसरा पर्सन है, आपका पार्टनर है, उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर एनर्जी की बात करें तो सडन मैसेज, कॉल या इंटरेक्शन हो सकता है। इमोशनल क्लियरिटी आ सकती है। ओपन कम्युनिकेशन भी हो सकता है। पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें भी अब यहाँ पे रिसॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं।
लव और रिलेशनशिप की बात करें तो सिंगल सोलमेट एनर्जी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। एंजल्स बोल रहे हैं कि जो आपके साथ कनेक्शन है वो आपको अब उसका रिजल्ट मिलेगा, या पेशेंस या पॉजिटिविटी आपको रखना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा कि मेरे साथ अब सब अच्छा होने वाला है। जो सोलमेट एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होती हुई भी दिखाई दे रही है। बॉन्ड स्ट्रांग होने वाला है आप लोगों के बीच में, मगर थोड़ा एफर्ट्स दोनों तरफ से डालना ज़रूरी है। एक ही बंदा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो सेकंड पर्सन को भी समझना चाहिए फीलिंग को, और उनको भी एफर्ट्स डालना चाहिए। एक ही एक डालता है, इसी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। पास्ट लव में एंजल्स बोल रहे हैं कि रिग्रेट या रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हीलिंग का टाइम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है वो भी क्लियर होता दिखाई दे रहा है। जो गलतफहमी है जो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, जबकि थर्ड पार्टी इसमें दिखाई नहीं दे रही इन्वॉल्व, मगर उनकी वजह से जो कनेक्शन हुआ है, जो मतलब डाउट हुआ, तो वो भी क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी वैल्यू और फीलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देख रहे हैं। ट्रू लव में रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी ज़रूरी होती है, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर आप सच्चा प्यार करते हो, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ये नहीं कि अपने लिए झुकाएगा उसको। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनके लिए झुक रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, उसको वो जो पसंद है वही मैं करूँगी, उसको जो पसंद है वही मैं करूँगा। या वो कह रही है कि इधर बैठो, या इनसे नहीं मिलो तो ठीक है, आप भी नहीं मिल रहे हो, या वो कह रहा है कि आप ये मत करो तो आप भी नहीं कर रहे हो, ये कोर्स नहीं करो, या जो भी चीज़ हो वो यहाँ पे आप लोगों का दिख रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप में रहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। अपनी वैल्यू को और फीलिंग्स को ऐसे डाउन मत करिए कि अपने मन को दबा के और रिलेशनशिप को कंटिन्यू करोगे, तो ये तो समझौता दिखाई दे रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई दे रहा है, तो ये मत करिए आप। रुकिए, अपनी हार्ट की फीलिंग को ऑब्जर्व करें। एंजल्स की क्लैरिटी दे रही है, यहाँ पे कनेक्शन दे रही है। आप ये बताइए कि आपसे ही कनेक्ट हो रहा है क्या, क्योंकि एंजल्स के सारे गाइडेंस आ रहे हैं। चलिए आप देखते हैं थर्ड कार्ड एलिफेंट का, जिसने भी चूज़ किया है। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। ये क्या बताता है? अगर ये आपने थर्ड कार्ड चूज़ किया है तो एंजल्स कह रहा है आपकी पैशंस और डेडिकेशन अब रिवॉर्ड लाने वाली है। जो आपने पैशंस के साथ अपना वर्क किया है, डेडिकेशन के साथ आपने वर्क किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। जो डाउट्स और फियर आपकी लाइफ में चल रहे थे, आप फील कर रहे हो, तो उससे अब दूर जाते हुए दिख रहे हो। जो फियर आपके माइंड में चल रहे थे कि ये क्या बोलेगा, या जो भी आपके फियर थे, वो अब डिसॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, डिसॉल्व हो रहा है। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, आपको डिजर्व या एबंडेंस या पीस भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बहुत पॉजिटिव आपको ये कार्ड दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ है। आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है। आपकी फाइनेंशियली भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा डाउन चल रहे थे, वो भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको कहीं अचीवमेंट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि आप कुछ अचीव करने वाले हो, आप डिजर्व करते हो जो चीज़ को, वो भी आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर चुका है, आपके फेवर में है। आपको डिजर्व अबंडेंस जो थे, पीस थी, वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने अचीवमेंट को एंजॉय करिए, अपने सोल ग्रोथ को फील करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। जो आपने अभी तक मेहनत की है, जो आप परेशान रहे, उसका रिजल्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। आपने जो डिज़र्व करना था वो ज़रूर आपको मिल रहा है यहाँ पे। लाइफ एनर्जी की बात करें कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आपने इतने टाइम से अपने पेशेंस के साथ वर्क किया और आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, आपने बहुत मेहनत की, आपने सालों साल मेहनत की है, आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब वो टाइम आ रहा है जब आपको रिजल्ट मिलेगा, और वो भी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा कि कुछ टाइम के लिए आया और चला गया, नहीं, लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। फाइनेंशियली आपको ग्रोथ होती हुई मिल रही है, धीरे धीरे ही सही, मगर ग्रोथ जरूर बहुत अच्छी होएगी और आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचोगे।
इनर पीस और फुलफिलमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैरियर की बात करें या मनी की बात करें तो परमानेंट कैरियर ग्रोथ भी यहाँ पे दिख रहा है। जिसने भी थर्ड कार्ड चूज़ करा है उसके लिए परमानेंट ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। बिजनेस या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली सक्सेस भी आ रही है, क्योंकि आपने मैंने बोला ना, जैसे कि आप बहुत टाइम से परेशान थे या आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे थे या किसी फीलिंग में थे या आप किसी प्लानिंग में थे, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली भी आपका बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। जो आप अभी तक परेशान चल रहे थे वो भी आप फाइनेंशियली गुड पोजीशन पे आ रहे हो। पहले आपको सोच समझ के खर्चे करना पड़ते, आप बहुत से चीज़ों के लिए मन मारते हुए दिखाई दे रहे थे, पर अब आपका टाइम अच्छा आने वाला है। अब आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने वाली है। लव की या रिलेशनशिप की बात करें तो लॉयल पार्टनर आ रहा है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी या ट्रस्ट या म्यूचुअल सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस भी आ रही है आपकी लाइफ में। एंजल्स बोल रहे हैं कि डिजर्विंग लव या आपको इमोशनल सिक्योरिटी या जॉय भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल आपको एंजल बता रहा है कि आप जो एक फीलिंग चाहते थे या आप अपने रिलेशनशिप में एक मुकाम चाहते थे कि इसका एंड ऐसा हैप्पी हो, मतलब मैरिज हो जाए हमारी या उसके साथ कनेक्शन हो जाए, या वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, या गैप चल रहा था तो ये डिसॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि अगर आपके पार्टनरशिप, आपकी फ्रेंडशिप बहुत लंबी चल रही, लॉन्ग टर्म में आप मैरिज करना चाहते हो, तो यहाँ पे योग दिखाई दे रहे हैं कि आपके मैरिज के योग दिख रहे हैं। या आपके रिलेशनशिप में जो पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं था वो भी आपसे कांटेक्ट करने की योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहा है। अपने हार्ट की वॉइस को सुनिए और ये लव और स्टेबिलिटी आपको डिजर्व हैप्पीनेस ला रहा है। आपका हार्ट कनेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब आपके दिल, अगर जिसने भी थर्ड कार्ड चूज करा है उसके दिल से ये कनेक्शन आ रहा होगा जो उसका आंसर दे रहा है ये कार्ड। एंजल आपको बता रही है अपने हार्ट की वॉइस को सुनो, है ना। स्टेबिलिटी और लव को डिजर्व और हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करो। रुकिए और अपनी रिलेशनशिप एनर्जी को फील करिए। एंजल्स बता रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहा है और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप भी बहुत पॉजिटिव आने वाला है। जिसका आप वेट कर रहे थे वो पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, या जिसकी मैरिज नहीं हो रही थी उसकी मैरिज के भी यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हर चॉइस का रीज़न होता ही है। जो कार्ड आपने चूज़ किए हैं वो आपकी सोल की एनर्जी और लाइफ सिचुएशन को रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। अगर आपने वन कार्ड चूज़ करा है तो कैरियर एंड रिकॉग्निशन का कॉन्फिडेंस और सक्सेस फील कर रहा है। यहाँ पे कैरियर में भी आपको ग्रोथ दिख रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है, सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिसने कार्ड 2 चूज़ करा है उसका लव और इमोशनल क्लियरिटी आ रही है। अपनी वैल्यू और हार्ट को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप जिसने वन चूज़ करा है ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग या ओवर कॉन्फिडेंस से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। जिसने 2 कार्ड चूज़ करा है वो ओवर थिंकिंग ना करें या डीप थिंकिंग ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपको हेल्थ इशू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लव और इमोशनल क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही है। अपनी वैल्यू जरूर करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और अपने लिए, खुद के लिए भी कुछ सोचिए और अपनी हार्ट के जो इंट्यूशन पावर है उसको समझिए। जो आपका इंट्यूशन, जो आपका दिल कहता है वो जरूर सही होगा। जिसने थर्ड कार्ड चूज करा है वो अबंडेंस, स्पिरिचुअल पीस, ट्रस्ट एंड पैसेंस रखिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अबंडेंस और स्पिरिचुअल आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिल रहा है। ट्रस्ट जरूर रखना है, पैसेंस रखना, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। और रुकिए एक सेकेंड, फील कीजिए जो मैसेज आपके लिए आया वो सिर्फ आपके लिए था। एंजल्स कह रहे हैं आप अकेले नहीं हो और सब कुछ ठीक होने वाला है। बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में जो अप डाउन चल रही हैं वो सॉल्व होने वाली। बहुत अच्छा कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको एंजल सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कमेंट्स में लिखिए कौन सा कार्ड आपने चूज़ किया। आपके कमेंट्स में आप कमेंट्स में प्लीज़ बताएं कि आपसे कौन सा कार्ड रेजोनेट हुआ, कौन सा आपसे कनेक्ट करता है, और क्या ये मैं आपको प्रेडिक्शन रेजोनेट कर रही है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर दिन अपनी एंजल से कनेक्ट करना ना भूलें। अगर आप जो कार्ड आपने चूज़ करा है वो एंजल का पर्सनल मैसेज था आपके लिए। अब वक्त आ गया है अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करने का। उनकी ब्लेसिंग को अपने लिए फील करिए। जिसने फील नहीं किया है वो डीप ब्रेथ लीजिए और अपने दिल को ओपन कीजिए। यूनिवर्स का आप यहाँ पे मैजिक देखेंगे। आपके लिए ओपन हो चुका है, आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। और कमेंट्स में लिखिए मैं रेडी हूँ ब्लेसिंग के लिए।